यूपी चुनावों को लेकर सोनिया गांधी के घर पर हुई बड़ी बैठक। सीएम बघेल, प्रियंका गांधी समेत चुनिंदा नेता रहे मौजूद। आलाकमान ने मुख्यमंत्री बघेल को यूपी चुनाव के लिए बनाया है वरिष्ठ पर्यवेक्षक। डी पुरंदेश्वरी का भूपेश सरकार पर हमला, बोली पूरे नहीं हुए वादे। कांग्रेस की पदयात्रा पर कसा तंज, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी को लेकर निकाले यात्रा। रायपुर दौरे पर हैं डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर में समीक्षा बैठक करेगा। इसमें सभी जिलों के अधिकारी शामिल होंगे। आज सीएम शिवराज सीहोर के नसरुल्लाहगंज को कई सौगात देंगे। सीएम 405 करोड़ से अधिक के निर्माण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम आज 174 करोड़ की लागत से बने सीप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार आज सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, आईजी, एसपी के साथ मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा जनजातीय सम्मेलन। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 12,516 नए मामले। एक दिन में ठीक हुए 13,155 केस, तो 501 लोगों की मौत। देश भर में चल रहा है 1,37,000 मरीजों का इलाज। एमपी के टीकाकरण अभियान की तारीफ, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की सराहना। दूसरे प्रदेशों को भी रोको टोको अभियान अपनाने की सलाह दी। एमपी में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सख्त। मंदसौर में मंदिर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। ग्वालियर में पेट्रोल डीजल लेने के लिए दिखाना होगा प्रमाण पत्र। सिंगरौली में तो शादी में भी शामिल होने की इजाजत नहीं। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 12 नए मरीज मिले। इंदौर में 4, भोपाल में 3, बैतूल और जबलपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। धार में 1 नया पॉजिटिव केस मिला। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 76 केस एक्टिव हैं। बलौदा बाजार में टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले 5 बीएमओ समेत 132 कर्मचारियों को नोटिस जारी। नोटिस में 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया। बलौदा बाजार में 10 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं हुआ। इसी को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर यह शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उमरिया में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज में तेजी लाने के लिए अब कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने लोगों से वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने की अपील की और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी जाहिर की। कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड के बाद कार्रवाई, हटाई गई चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव। सभी अस्पतालों से मांगी फायर ऑडिट रिपोर्ट। 30 नवंबर तक ऑडिट नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के पार। संभाग में 53 नए मरीज, इनमें 42 मरीज अकेले ग्वालियर जिले के। कुल मरीजों की संख्या 2022। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में विधायक विनय जायसवाल कार्यकर्ताओं के साथ आरपीएफ थाने पहुंचे, जमकर हंगामा किया। इसके बाद वहीं पर धरने पर बैठ के नारेबाजी भी की। राजगढ़ अस्पताल में पाई गई कई बदइंतजामी। अस्पताल में नहीं है फायर सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था। अस्पताल के 5 में से 4 वेंटिलेटर्स खराब। सरगुजा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले कोरवाओं को ट्रेनिंग देने में आरोप है कि यहां पर एक एनजीओ ने ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के नाम पर सरकार से लाखों रुपए वसूले। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ट्रेनिंग लेने वालों को गाड़ी चलाना तो दूर, स्टार्ट करना भी नहीं आता। अशोकनगर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। सांसद केपी यादव, बृजेंद्र सिंह यादव पर दिया बयान। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह हाईकोर्ट में याचिका उन्होंने लगाई है। याचिका में राज्य शासन की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया गया। याचिका पर 16 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई। देवास में पूर्व आरक्षक का धमकी भरा आवेदन, कहा बाइक छुड़ाने के लिए कर सकता हूं हथियारों का भी इस्तेमाल। कई दिनों से बाइक जब्त होने से है नाराज। सिंगरौली में वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले ही सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए आदेश। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में मंदिर समिति ने भस्म आरती दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की। अब 50% की जगह 75% श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हो पाएंगे।
वीआईपी और प्रोटोकॉल के तहत मंदिर समिति घर बैठे ई टिकट देने का फैसला लिया गया। मंदिर के प्रशासक गणेश घाकड़ ने बताया कि 2 दिन के भीतर ये सुविधा श्रद्धालुओं को मिलना शुरू हो जाएगी। ग्रामीणों ने भाटापारा में साइटिंग के नाम पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। इसके बाद जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई। भाटापारा के सिमगा ब्लॉक के रिंगनी, नेवधा और हथबंध गांव में रेलवे साइटिंग का काम किया जा रहा है। भाटापारा में ग्रामीणों का आरोप है कि मुंबई हावड़ा रेल लाइन से लगे हुए साइटिंग पर स्लैग को डंप कर दिया गया। इसकी वजह से आए दिन यात्रियों के साथ ही साथ ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नीमच पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये गिरोह सोशल साइट्स पर लड़कियों के नाम से पहले आपस में दोस्ती करते हैं और फिर आपको परेशान कर आपसे वसूली करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र से 1.5 महीने पहले लापता हुई 14 साल की नाबालिग का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। इसको लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। नाराज लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। खरगोन एसडीओपी रोहित अलावा को ज्ञापन सौंपकर समाज के लोगों ने नाबालिग को 1 सप्ताह के भीतर खोज निकालने की मांग की। 1 सप्ताह में नाबालिग की बरामदगी नहीं होने पर समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी। रतलाम में जल जीवन मिशन के तहत सिमलिया गांव में चल रहे नल जल योजना की शिकायत पर कलेक्टर बुधवार को सिमलिया पहुंचे। चौपाल लगा ग्रामीणों की बात सुनी। यहां करोड़ों की नल जल योजना में गड़बड़ी और लेट लतीफी से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस योजना को जल्द पूरा करवाया जाए। यहाँ करीब 2 साल पहले नल जल योजना की स्वीकृति मिली थी। 1,57,00,000 की राशि से गांव में घर घर नल के जरिए जल पहुंचाने की खुशी ग्रामीणों में थी, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो पाया। राजनांदगांव शहर के गंज इलाके में रहने वाले डाकलिया परिवार के 6 सदस्यों ने सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य का रास्ता अपनाने का फैसला लिया। जैन धर्म में खतर गच्छ पंथ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही परिवार के पूरे सदस्यों ने एक साथ सांसारिक जीवन छोड़ संयम पथ पर बढ़ने का फैसला लिया हो। बलौदा बाजार में बढ़ते अपराध के वजहों से पुलिस अधीक्षक ने जाहिर की चिंता। अधीक्षक ने एसडीओपी को चौकी प्रभारी के साथ पैदल पेट्रोलिंग के दिए निर्देश। गरियाबंद में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पोते को किया गिरफ्तार। आपको बताएं कि गरियाबंद के रोहिना गांव में एक 70 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध रूप से मौत हुई। राजिम पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। मृतक का पोता ही उसका कातिल निकला। जांजगीर चांपा के जेजीएम अस्पताल के 3री मंजिल से युवक ने छलांग लगाई। घटना में युवक के शरीर पर काफी चोटें आई। कटनी में कपड़ा गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद। अनूपपुर में बिजोरी नगर के स्थानीय और पार्षद ने किया चक्का जाम। कोयला परिवहन के दौरान उड़ रहे कोल डस्ट से परेशान है लोग। बलौदा बाजार में जिला मुख्यालय के पास भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। युवक के सिर में आई गंभीर चोटें, अस्पताल में जारी है इलाज। सतना के सगौनी गांव में भीषण हादसा, तीर्थ यात्रियों से भरे पिकअप पलटने से 2 की मौत, आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से कटनी जा रही यात्री बस पलटी, सभी यात्रियों को आई गंभीर चोटें, घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। धार में सेल्फी के वजह से नर्मदा नदी में गिरा युवक, मौके पर मौजूद पुलिस दल की मुस्तैदी से बची युवक की जान। नसरपुर पुल पर सेल्फी लेने के दौरान हादसा। बालाघाट के टिकाड़ी तालाब में नाव पलटने से हादसा, तालाब में डूबे 3 युवक, 2 को सुरक्षित निकाला गया। एक की जारी तलाश, नाव में बैठकर तालाब में घूमने गए थे। कटनी में हुए 13 हत्याकांड का मामला, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने अपने ससुर और 2 सालों की हत्या की थी। खरगोन में 3 मछुआरों ने पिया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। मछली पालन समिति के सदस्यों से हुआ था विवाद, मछली पकड़ने से भी रोकते थे कुछ लोग। धार के खिलेड़ी गांव के पास गंभीर हालत में मिले युवक युवती, अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। युवती को बचाया गया, दोनों ने खाई थी सल्फास की गोली।
दुर्ग पुलिस ने किया 4 करोड़ के ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़। पॉश कॉलोनी के फ्लैट में मिला कॉल सेंटर, 12 आरोपी गिरफ्तार। बड़वानी में पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट। पिता और उसके 2 बेटों ने एक युवक को जमकर पीटा, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पिता एक बेटे को पकड़ा। आगर मालवा के सुसनेर थाना इलाके में 5.5 साल की बच्ची के साथ रेप, पड़ोसी युवक ने बच्ची को बनाया हवस का शिकार। पुलिस कर रही मामले की जांच। मंडला में एक परिवार को झेलना पड़ रहा है सामाजिक बहिष्कार। ढाबा चलाने वाली महिला का युवक से हुआ था विवाद। इसके बाद पंचायत ने परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। परेशान परिवार ने पुलिस से की शिकायत। छतरपुर के बिजावर इलाके के ग्रामीणों ने 2 चोरों को जमकर पीटा। फरार हुए तीसरे चोर को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी में प्याज लहसुन की आवक बढ़ी। आवक बढ़ने से गिरे प्याज लहसुन के दाम। शाहजहांपुर से दूसरे राज्यों में जाता है प्याज और लहसुन। आगर मालवा में दिखी महापर्व छठ की झलक। व्रतियों ने बड़े तालाब पर सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। नोएडा सबसे अधिक प्रदूषित, 533 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 स्कीम। पीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए आरबीआई ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। 2 नई योजनाओं से बढ़ेगा निवेश, बदलेगा बैंकिंग सिस्टम। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में अहम बैठक। राजनाथ सिंह लखनऊ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही ईडी की हिरासत। रिमांड की मांग और करेगी ईडी की टीम। भारत में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर फैलाई गई फेक न्यूज, बेवजह उठाए गए लव जिहाद जैसे मुद्दे। फेसबुक की रिपोर्ट में खुलासा। यूपी के संभल में कांग्रेस नेता राष्ट्रहित अलवी का विवादित बयान। जय श्री राम का नारा लगाने वालों को बताया रामायण युग का कालनेमी राक्षस। जम्मू कश्मीर में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसीज ने तैयार की 38 आतंकियों की लिस्ट। 27 लश्कर, 11 जैश के आतंकी। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। श्रीनगर में 1, कुलगाम में 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर में मारे गए आतंकी का नाम आमिर रियाज। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से दी मात। कैप्टन बाबर ने हसन अली को ठहराया हार के लिए जिम्मेदार। पाकिस्तान में किया जा रहा है ट्रोल।